जैसा कि आप सभी को पता है, आज के व्याख्यान का विषय रखा गया है द टीचिंग्स ऑफ द भगवद गीता एंड योग वासिष्ठ फॉर हेल्दी एंड होलिस्टिक लिविंग। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हेल्दी लिविंग क्या है और होलिस्टिक लिविंग क्या है। हेल्दी लिविंग का तात्पर्य है हम स्वयं स्वस्थ रहें, और होलिस्टिक लिविंग का तात्पर्य है ये संपूर्ण मानव समुदाय स्वस्थ रहे। तो इन्हीं दो कामनाओं के लिए दो मंत्रों के साथ आज का व्याख्यान प्रारंभ करूंगा। तो पहला जो मंत्र है, जो लोक कल्याण का मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी के जीवन में शुभ एवं मंगलमय हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना हो। इस प्रकार की मंगल कामना के साथ, इस आशा के साथ आज का हम व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। अब इस जो ये मंत्र है जिसमें कहा गया सर्वे संतु निरामयाः, कि सभी लोग स्वस्थ रहें। कभी आप सोचिए कि विश्व की किसी भी सभ्यता में इतनी बड़ी कल्पना नहीं की गई है कि सर्वे, सर्वे का मतलब सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 कॉन्टिनेंट्स में, 7 महाद्वीपों में जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग स्वस्थ रहें। सर्वे संतु निरामया। क्यों? क्योंकि अगर आज हम इस बात को वर्तमान परिस्थिति से जोड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि आज हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ पर निर्भर नहीं है, दूसरे के हाथ पर निर्भर। अर्थात अगर दूसरे लोग स्वस्थ हैं तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति अस्वस्थ है, जिसको कोरोना नामक महामारी कहा गया है, तो उसके अस्वस्थ होने से हम भी अस्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो ऋषियों की कल्पना थी, जो मुनियों की कल्पना थी, वो कल्पना इतनी व्यापक है, उस कल्पना की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिसमें कहा गया है सर्वे संतु निरामयः, सभी लोग स्वस्थ रहें। और आज भी, आज हर व्यक्ति क्या, अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा उसको दूसरे की स्वास्थ्य की चिंता है कि जितने लोग हैं सभी लोग स्वस्थ रहें। ये स्वास्थ्य आएगा कैसे, कैसे सब स्वस्थ रहेंगे? तो ऋग्वेद का मंत्र कहता है संगच्छध्वं संवदध्वं संबो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। अर्थात हमारा चिंतन, हमारे वचन, हमारे कर्म एक दूसरे के लिए हितकारी हों। अब ये सूत्र है समग्र स्वास्थ्य का कि अपने लिए तो हितकारी हो ही हो, एक दूसरे के लिए, जिसको कहते हैं हम पर्सनल बेनिफिट के साथ साथ हमें यूनिवर्सल बेनिफिट पर भी ध्यान देना होगा। आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो ये जो लोक कल्याण का सूत्र है वो कैसे है कि हम कुछ भी ऐसा चिंतन भी करें, एक एक शब्द पर बहुत ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना गंभीर दर्शन है। क्या अगर हमारा चिंतन भी कैसा हो, अपने और दूसरे के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए, हमारे वचन जो भी हम शब्द बोले वो कैसे हों, अपने कल्याण के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए। और वास्तव में ये दो चीज़ें तो उतनी द्रष्टव्य नहीं, उतनी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन एक तीसरी चीज है जिसको कहते हैं हम कर्म, क्रिया, जो दिखाई देती है, वो क्रिया क्या कहती है कि वो क्रिया भी आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए। तो अगर हम सिर्फ इन दो मंत्रों में जो निहित बात है उस बात को भी अगर हम आत्मसात कर लेते हैं तो हम मतलब व्यक्तिगत रूप से, जिसको मैंने लिखा है कि एक तरह से आप हेल्दी रहेंगे, और होलिस्टिक, हेल्दी लिविंग एंड होलिस्टिक लिविंग, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे और आप सार्वजनिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहली कामना हमारी व्यापक होनी चाहिए कि हम भी सुखी रहें और सभी लोग सुखी रहें, हम भी स्वस्थ रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। और वैसा हमारी कामना के साथ साथ हमारे आचार विचार वैसे होना चाहिए कि हमारा चिंतन, हमारा वचन और हमारा कर्म एक दूसरे के लिए, एक दूसरे में सिर्फ मनुष्य से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पे जितने भी तत्व हैं सब है, वो वृक्ष के लिए भी, हमारी कोई भी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया किसी वृक्ष, किसी जीव जंतु, किसी के लिए भी हानिकारक ना हो। क्योंकि आज अब
हमारे ऋषि मुनि तो पहले से ये बात कहते आए हैं कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, कि पिंड का अस्तित्व तभी है जब ब्रह्मांड का अस्तित्व रहेगा, और ब्रह्मांड का अस्तित्व तभी है जब पिंड का रहेगा। मतलब इंडिविजुअल मेक सोसाइटी एंड सोसाइटी इज मेड बाय द इंडिविजुअल, कि व्यक्ति से समाज बनता और समाज से व्यक्ति है। और अब हमें इस तरह की व्यापक चिंतन के तरफ जाना पड़ेगा, जहां पर व्यक्ति प्रधान से हम समाज प्रधान, राष्ट्र प्रधान, विश्व प्रधान की कल्पना की तरफ जाएंगे। अब दूसरी बात, विषय को आरंभ करने से पहले भूमिका के रूप में आपसे कहना चाहूँगा। पिछले कुछ दिन पहले एक मित्र से ऐसे ही संवाद चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि क्या लॉकडाउन पहले कभी हुआ, क्या कभी प्राचीन काल में भी लॉकडाउन जैसी कोई घटनाएं हुई या नहीं हुई? तो मैंने कहा कि बिल्कुल थी। और लॉकडाउन, आज हमें लॉकडाउन लग रहा है, प्राचीन भारत की पूरी सभ्यता संस्कृति लॉकडाउन के आधार पे थी, बस शब्दों का हेरफेर था। और लॉकडाउन का जो सूत्र हमें मिलता है वो मिलता है हमें ईशावास्योपनिषद में, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कश्य स्विद्धनम, कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का प्रयोग करें, ना कि अपनी विलासिता के अनुसार। आवश्यकता और विलासिता को समझना बहुत आवश्यक है। आवश्यकता से तात्पर्य है जो मेरे लिए, जितने से मेरा काम चल जाए, जिसको कबीर कहते हैं, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, मतलब मेरा भी काम चल जाए और दूसरे का भी काम चल जाए। विलासिता का तात्पर्य है जब मैं सिर्फ अपने पर फोकस हो जाता हूं। नकारात्मक अर्थों में कहें तो हम बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि मैं व्यंजन खाऊं, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पाऊं, अच्छी अच्छी चीज़ों का मैं प्रयोग करूं, दूसरे को मिले या ना मिले। अब लॉकडाउन का सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि जो आपके लिए अनिवार्य है, जिसको गवर्नमेंट के शब्द में कहें तो एसेंशियल सर्विसेज, वो अलाउड हैं, वो कभी नहीं रोकी गई, एसेंशियल सर्विसेज कभी नहीं रोकी गई। तो जब आप अपनी अनिवार्यता के साथ, अपनी आवश्यकता के साथ जीवन यापन सीख जाते हैं, जो कि प्राचीन भारत का आधार था, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो दर्शन है, उसमें एक ही चीज कही गई है कि भोग करो। बहुत ही व्यापक चीज मैं कह रहा हूं कि भोग करने की हमारे यहाँ बात कही गई, लेकिन भोग के लिए एक ही शर्त लगाई गई कि वो भोग कैसा हो, त्याग पूर्वक हो। आपका जितना भोजन करने की इच्छा है आप भोजन करिए, किसी भी प्रकार की मनाही ही नहीं, लेकिन उस भोजन का कभी भी दुरुपयोग ना हो। तो इस पूरे के पूरे सेंस को अगर हम कहें तो हम अपनी नीड को फुलफिल करें, ना कि अपनी ग्रीड को। और लॉकडाउन यही कहता है कि जो आपकी नीड है, बेसिक नीड है, वो तो फुलफिल हो ही रही है, वो तो सर्वाइव कर ही रहे। तो जब तक, दूसरे शब्दों में कहें, जब तक हम आत्म संयम से, आत्म नियंत्रण से, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का आधार है, जीना नहीं सीखते हैं, तब तक हम सच में जीना नहीं सीख पाएंगे। लॉकडाउन का तात्पर्य क्या है कि आप स्वयं सतर्क हो, आप आत्मनियंत्रित हो। इसमें सरकार के या अन्य लोगों के जो नियम प्रनियम, कानून, जो दंड व्यवस्था है, वो एक बहुत गौण है, बहुत सेकेंडरी है। व्यक्तिगत रूप से क्या है, आपको अपना नियंत्रण स्वयं स्थापित करना होगा। और जिस दिन व्यक्ति ने ये कला सीख ली, उस दिन व्यक्ति वास्तव में मनुष्य के रूप में जिएगा। अभी हमारा पूरा जीवन हम या तो पशु के रूप में जी रहे हैं या मृतप्राय जी रहे हैं, अर्थात हमारे कैसे व्यवहार करना है। व्यवहार का तात्पर्य मनुष्य के पास जो एक अद्भुत शक्ति है, जिसको विवेक कहते हैं, और सही गलत का निर्णय करके, चिंतन करके किसी भी क्रिया में जाना, किसी भी कर्म को करना, कोई भी चिंतन करना। जिस दिन हम मनुष्य के रूप में, मतलब अपने विवेकशील प्राणी के रूप में हम जिस दिन व्यवहार करना सीख जाएंगे, उस दिन आत्म कल्याण भी होगा और लोक कल्याण भी होगा। तो इस पूर्व पीठिका के साथ मैं अब सीधे इस विषय पर आता हूं, जो विषय आज के लिए निर्धारित किया गया है। एक चीज लॉकडाउन से ही जुड़ी हुई है, मैंने ये विषय क्यों उठाया उसको मैं कंक्लूड कर दूं कि आज का समय, या ये जो लॉकडाउन का समय है, आत्म प्रबंधन का सर्वोत्तम समय है। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द हेल्दी एंड होलिस्टिक लिविंग। वाई, क्यों, आखिर इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लॉकडाउन का समय आत्म प्रबंधन या व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से स्वस्थ रहने का सर्वोत्तम समय है? क्योंकि ये ऐसा समय जब आप स्वाधीन हैं। हमारा जीवन लगभग पराधीन होता, पराधीन अर्थात जब हम बड़े हो गए, बच्चे से किस स्तर पर रहते हैं तो स्कूल, उसके रूटीन से चलना पड़ता है, ट्यूशन के रूटीन से चलना पड़ता है, कॉलेज गए तो उनके रूटीन से चलना पड़ा, आगे हम
किसी व्यवसाय या नौकरी में आ गए तो उसके रूटीन से चलना पड़ता है, तो हम पराधीन होते हैं। और पराधीन होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, अब तो समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब सारी चीज़ें मेरे बस में नहीं है, तो अब दूसरे के अनुसार मुझे कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपने पे बहुत फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर, अपने बौद्धिक स्वास्थ्य पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा। लेकिन लॉकडाउन का समय देखिए सर्वोत्तम समय है आत्म प्रबंधन के लिए, एक अच्छी आदतें बनाने के लिए, एक अच्छी जीवन शैली अपनाने के लिए, क्योंकि अभी आप स्वाधीन हैं। आप अपना निर्णय लें, आपको कब सो के उठना है, कब खाना खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं। पूरी तरह से ये जो सर्वोत्तम समय है आत्म प्रबंधन का, इसको मैं इसीलिए कहता हूँ कि लॉकडाउन से अच्छा कोई समय हो नहीं सकता था जहां मनुष्य रुके, सोचे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन के क्या लक्ष्य हैं, आखिर इन सबको करके मुझे क्या प्राप्त होगा। तो उसका सर्वोत्तम समय अभी चल रहा। तो इस लॉकडाउन में को बेस्ट रूप में या मानव जीवन को सर्वोत्तम रूप से जीने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 5 सूत्र दिए हैं, जिनको मैं कहता हूं कि द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता फॉर हेल्दी एंड होलिस्टिक लिविंग। वो 5 सूत्र ऐसे हैं कि जिनका आप अभी सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से दोनों प्रकार से पालन कर सकते हैं। अर्थात अभी आपके जीवन में किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेयर नहीं है, आप एक 4 दीवारी में बंद हैं। उस 4 दीवारी के अंदर आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो ये समय है अपने आप को जांचने का, परखने का कि आप कितने आत्मनियंत्रित व्यक्ति हैं, कितने आत्मानुशासित व्यक्ति हैं। पिछले दिनों किसी एक लाइव कार्यक्रम में मैं था, तो किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि अभी घर पे हैं तो इस तरह से खा रहे हैं, उस तरह से खा रहे हैं, तो आप कुछ योग की क्रियाएं बताइए। तो मैंने कहा कि मुझे हृदय से क्षमा करिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, तेल का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, व्यायाम वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका निर्णय है, तो आप खाना बंद कीजिए। अब ये कि आप पहले कहें कि मैं बीमार होऊंगा अपने स्वच्छंद आदतों से, बाद में आप मुझे कोई औषधि दें, तो ये कोई बहुत विवेकपूर्ण कार्य नहीं है। तो उसी सेंस में कृष्ण के जो 5 सूत्र हैं स्वस्थ जीवन के लिए, समग्र जीवन के लिए, जो शारीरिक स्वास्थ्य की भी कल्पना करता है, कामना करता है, मानसिक स्वास्थ्य उसमें, बौद्धिक स्वास्थ्य उसमें, सामाजिक स्वास्थ्य उसमें, और उसमें कह सकते हैं तो पूरा विश्वव्यापी स्वास्थ्य की, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य की कल्पना है, वो भी है। कृष्ण ने कहा कि वो 5 सूत्र क्या है, तो भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में उसकी चर्चा आई है। उसमें कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सबसे अंतिम पंक्ति से स्टार्ट करूंगा अपनी बात कि दुःखः, जीवन में सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। कौन से दुख समाप्त हो जाते हैं? तो दुखों की 3 प्रकार की गणना की गई है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इस जो यहाँ पे दुख हा कहा गया है, तो इसमें सबसे पहले हम फोकस करें तो आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक मतलब जो अपने शरीर, इंद्रिय इत्यादि में जो दुख चलता रहता है, उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। दूसरा है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख मतलब ऐसा दुख जो एक व्यक्ति विशेष को परेशान नहीं करता, जैसे कोरोना, ये क्या है? ये आदि दैविक दुख है। जैसे बाढ़ आ गई या कोई पूरे के पूरे समुदाय को जब जो भी दुख ग्रसित कर लेता है, तो अब जब सभी लोग दुखी हैं तो उसमें वो एक अलग प्रकार का दुख है, उसको आदि दैविक दुख कहा गया। तीसरे प्रकार का एक दुख है जिसको कहा गया आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख को अगर आप बहुत गंभीरता से समझें तो भगवत गीता का पूरी आधारशिला आध्यात्मिक दुख से है। आध्यात्मिक दुख का तात्पर्य है जब हमारे मन और बुद्धि के बीच में द्वंद्व हो जाए और उस द्वंद्व से हम पीड़ित हो जाएं। मन कहता है ये करिए वो करिए, मन आपको विकल्पों में ले जाए और बुद्धि किसी एक संकल्प में ले जाए, और जब इस कसमकस में आप पड़े रहें और आप कोई स्पष्ट निर्णय ना ले पाएं, तो उस निर्णय ना लेने की स्थिति का जो मानसिक दुख है उसी को आध्यात्मिक दुख कहा गया। दूसरा मैं कहता हूं आध्यात्मिक दुख आज के संदर्भ में देखें तो मानसिक से ज्यादा जिनको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, कि ऐसी बीमारियां जो हमने अनियमित दिनचर्या या अनियमित जीवन शैली अपना करके स्वयं ने ही प्रकट की है। वो क्या है? तो हमारे खाने के नियम बिगड़ गए, हमारे सोने के नियम बिगड़ गए, व्यायाम जैसी बहुत सारी चीजें हमने छोड़ दी, फिर हमारा चिंतन बिगड़ गया, हमारे कर्म बिगड़ गए। अब जब ये सारी चीजें बिगड़ गई तो ये दुख जो प्रकट कर रहा है, कौन कर रहा है? मैं स्वयं प्रकट कर रहा हूं। तो कृष्ण ने कहा कि अगर आप इन 5 तत्वों का, इन 5 सूत्रों का अपने प्रतिदिन के जीवन में अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन से दुख, हाँ मतलब आध्यात्मिक दुख और आदि भौतिक दोनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। और
जो आदि दैविक दुख है वो तो कई बार सार्वजनिक रूप से आता है, लेकिन वो भी आपको उस लेवल पर प्रभावित नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक बहुत सरल से उदाहरण के माध्यम से समझाऊं इस बात को कि कैसे आदि दैविक दुख हमें प्रभावित नहीं करेगा। तो आज की वर्तमान परिस्थिति जो कोरोना की परिस्थिति, इस परिस्थिति में कहा गया है कि कोरोना ये वायरस का जो प्रभाव है उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होने की संभावना है जिस व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, या किसी भी प्रकार का उसको मोटापा हो, किसी भी प्रकार की जो बीमारी, मतलब अगर आप पहले से बीमार हैं, आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आप कोरोना के संपर्क में आएंगे। अगर कोरोना आपको होता है तो आपके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी रिकवरी तो सभी लोग कर रहे हैं। तो अब ये देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो हमने स्वयं ही दुख उत्पन्न किए, मतलब अपने शरीर को कमजोर करके, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करके, उसमें जब आदि दैविक दुख, कोई सामूहिक बीमारी आई, तो अब हम उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर मेरा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो फिर कोई भी बीमारी आ जाए मुझ पर कोई उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आज कोरोना के विषय में यही कहा भी जा रहा। तो 5 सूत्र पर बात करते हैं। कौन कौन से 5 सूत्र हैं? तो 5 सूत्र हैं। पहला जो सूत्र है वो सूत्र है युक्त आहार का। दूसरा जो सूत्र है वो है युक्त निद्रा का। तीसरा सूत्र है युक्त विहार, इसको मैं व्यायाम अपने शब्दों में कहता हूं, युक्त व्यायाम का। चौथा जो सूत्र है वो है युक्त चेष्टा का, जिसको मैं कहता हूं विचार और विश्वास का। और 5वां सूत्र है जिसको हम लोग कहते हैं युक्त कर्म, जिसको मैं कर्तव्य और उत्तरदायित्व कहता हूं। इस तरह से ये 5 सूत्र कृष्ण ने दिए। सबसे पहले कृष्ण ने रखा आहार को। आहार से तात्पर्य क्या है? जो कुछ भी हम खाते हैं या अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, सरल रूप में कहें तो वॉट एवर वी ईट और वॉट एवर वी परसीव दैट कॉल द आहार। तो कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले आपको अपना आहार ठीक करना है। आहार मतलब जो आप खा रहे हो उस पर भी ध्यान देना है, और जो कुछ भी आप अपने ज्ञानेंद्रियों से, चाहे आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, जीवा से टेस्ट ले रहे हो, नाक से कोई गंध ले रहे हो, इनको भी आपको क्या करना है? युक्त करना। अब युक्त और अयुक्त शब्द में ही पूरे का पूरा यह दर्शन है। अयुक्त का मतलब होता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब होता है मनमानी, जितना किया उतना करेंगे, जब किया तब करेंगे, कोई नियम नहीं है, प्रकृति के साथ कोई सामंजस्य नहीं है। उसके अपोजिट कहें दूसरा युक्त। युक्त से ही जो योग शब्द है, योग का ही पर्यायवाची शब्द है युक्त। युक्त का मतलब होता है बैलेंस। आप सब कुछ करें, अगर आप नियम से करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए सकारात्मक होंगी, चाहे वो अपने स्वरूप में नकारात्मक ही क्यों ना हो। तो कृष्ण ने कहा सबसे पहले आप अपने आहार को ठीक करिए, अपने भोजन को ठीक करिए। तो भोजन के बारे में जो कृष्ण ने फिर 17वें अध्याय में बताया कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। तो हेल्दी लिविंग के लिए द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज आवर फूड। और उसके लिए उन्होंने कहा आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, कि ऐसा खाना आप खाएं जिससे आपको आयु मिले। आयु का मतलब एजिंग। आपको आयु के बाद सत्व मिले, मतलब आपका विवेक, बुद्धि, द डिसीजन टेकिंग पावर। आयु के बाद सत्व, सत्व के बाद बल, शारीरिक मानसिक बल, सत्व बल। उसके बाद आरोग्य, वेलनेस, कि आप खा के बीमार ना हो। और उसके बाद फिर कहा उन्होंने सुख प्रीति विवर्धना, मतलब जो आपको पॉजिटिविटी दे। तो जो भी भोजन करके आपकी आयु ठीक रहती है, आपकी बुद्धि ठीक रहती है, आपका मन और इंद्रियां और शरीर में बल रहता है, आप आरोग्यता को प्राप्त करते हैं और आप सकारात्मक रहते हैं, वैसे भोजन को कृष्ण ने कहा युक्त आहार। तो उसमें फिर नीचे कृष्ण ने कुछ चीजें इंडिकेट की, संकेत दिए कि आखिर वो क्या खाएं। तो उन्होंने कहा सबसे पहला शब्द लिखा उन्होंने उसमें रस्याह, रस वाली चीजें खाएं। तो रस में क्या है? तो आप फल का सेवन करें। फिर उन्होंने कहा रस्याह के बाद अगली चीज कही उन्होंने स्निग्धाह। स्निग्धाह का मतलब तरलीय पदार्थ, मतलब जिसको हम आज डेयरी प्रोडक्ट करते हैं। तो रस्याह, स्निग्धाह। फिर अगला उन्होंने कहा स्थिराह, मतलब ऐसा भोजन जो लंबे समय तक रहा है। तो क्या है वो भोजन? तो उस भोजन को कहते हैं हम ड्राई फ्रूट, मेवा। काजू आप 6 महीने तक रखे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बादाम रखे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप मेवा खाएं, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो सबसे पहले कहा उन्होंने रस्याह, फल, सब्जियां और अनाज। अनाज भी अगर आप बॉइल्ड करके खाते हैं तो वो भी रस की श्रेणी में आते हैं, उनको भी रस्या कहा गया।
उसके बाद उन्होंने कहा स्निग्धाः, फिर दूध, दही, मक्खन इत्यादि जो भी पौष्टिक तत्व वो खाएं। उसके बाद उन्होंने कहा स्थिरा, स्थिरा का मतलब ड्राई फ्रूट्स खाएं आप। और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा हृदयाः, हृदया से तात्पर्य है जिसको हम औषधि भी कह सकते हैं, और जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के भोजन का अंग है, जैसे हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, अदरक। आप इसके साथ साथ आप अगर थोड़ा बहुत भी सजग हैं तो गिलोय, अश्वगंधा, जो हमारे भोजन के अनिवार्य अंग हैं, जिससे हम शारीरिक मानसिक रूप से, या जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत रहेगा। तो उस प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कृष्ण ने बहुत सरल कहा। और अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो सबसे पहले क्या खाना है, तो उन्होंने कहा आप फल सब्जियां खाइए, प्रकृति से जैसा मिल रहा आप वैसे खाइए, सारे पोषक तत्व आपको मिल जाए। फल सब्जियां भी है, क्योंकि अगर आपको उसमें भी असुविधा है तो उनके साथ आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए। आप थोड़ा बादाम आलमंड्स खाइए, थोड़े कैशू काजू खाइए, किशमिश खाइए। ये सब फल ही हैं, मतलब जो जिनको फल को सुखा के रखा गया, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और जो पौष्टिक हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपने सब्जियां खाई, फल खाए, अनाज खाए। उसके साथ साथ अनाज को उन्होंने प्रारंभिक रूप से नहीं कहा, रस्याह जो शब्द है वो प्रारंभिक रूप से फल और सब्जियों के लिए है। उसके बाद जो अगला अगर हम अन्वय करके इसको लगाएं तो अगली चीज है स्थिराह, मतलब ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद जो अगला आता है उसको कहा गया हृदयाह, मतलब औषधियां जो भोजन का अनिवार्य अंग है। और उसके बाद जो आप रखेंगे तो उसके बाद आप स्निग्धाह रख सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को भी रख सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट में भी फिर हमने कहा कि नहीं, गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध का बना हुआ मक्खन, दही इत्यादि का भोजन करें। तो देखिए, युक्त आहार के लिए कृष्ण ने बड़ी सरल सी चीजें बताई। अब कई लोग कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ें अब बहुत आसानी से मिलना मुश्किल है, कि अब फल कैसे ओरिजिनल मिले, कैसे सब्जियां मिलें। मैं कहता हूं आपको ओरिजिनल ना मिले, लेकिन कम से कम आप प्रोसेस फूड तो ना खाएं, ऐसे फूड तो ना खाएं कि जिसको आजकल कहते हैं रेडी टू सर्व, कि खाना 3 महीने पहले या 6 महीने पहले बना के रख दिया गया, बस आपको गर्म पानी मिला कर उसको खा लेना है। ताजी चीजें आज भी भारत जैसे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। बस हमें सजग होने की जरूरत है, हमें सक्रिय होने की आवश्यकता है अपने प्रति, क्योंकि भोजन आपका अस्तित्व है। आयुर्वेद कहता है कि इस भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, और अंत में जाकर के व्यक्ति का पूरा सार तत्व भोजन से ही बनता है। तो कृष्ण ने कहा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको हेल्दी और होलिस्टिक लिविंग रखनी है, तो आपको क्या खाना है, तो आपको युक्ताहार खाना। कभी आप सोचिए कि अगर आप फल और सब्जियां खाएं और ड्राई फ्रूट्स खाएं और औषधियां खाएं, तो प्रकृति में कभी कोई किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होगा, प्रकृति में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आप सब्जी का कुछ भी लाइए, वो 100% रिसाइकेलेबल है, कि जितना मैक्सिमम उसमें से आप खा लेते हैं, जो छिलके बच गए आप उसको खेत में डाल दीजिए या कहीं भी डाल दीजिए, वो सड़ के वापस रिसाइकल हो जाते हैं। पॉलिथीन जैसे या इन तरह की कोई उसकी समस्या नहीं। फल लाइए, आधे ज़्यादा उसमें से आप खा लेते हैं, जो उसका बच गया छिलका इत्यादि वो भी रिसाइकेबल है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स मैक्सिमम आप खा लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब आप इस तरह से खाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपका आसपास का वातावरण, प्रकृति भी स्वस्थ रहेगी। इस तरह से आप प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे। तो हेल्दी लिविंग और होलिस्टिक लिविंग में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम तो स्वस्थ रहें, ये तो प्राथमिकता है, ये बिल्कुल एसेंशियल है। लेकिन साथ में जो एसेंशियल है वो क्या है कि हमारे नेचर, हमारी सराउंडिंग भी वैसी अलाइव रहे, वैसी ही जीवंत रहे। ऐसा नहीं कि मैं प्रकृति का दोहन करके जब इसका भक्षण कर लूं तो ये प्रकृति ही हाहाकार मचाने लगे, जिससे अनेकों प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं आ जाएं। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि युक्ताहार। दूसरा कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो बहुत संतुलित हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो बहुत संतुलित हो, सकारात्मक हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कान बंद कर लें, आंख बंद कर लें। इसका तात्पर्य इतना है कि जब भी आपके ब्रेन में चीजें जा रही, मन में जा रही, तो इनका आप विश्लेषण करना। आपने कुछ भी देखा उस पर विश्वास नहीं करना, आपने कुछ भी सुना उस पर विश्वास नहीं कर लेना। आपको क्या, आपके पास एक मन है, मन से ऊपर एक बुद्धि है, उसका विश्लेषण करें। तो जो कुछ भी आप आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो मुख से कर रहे हैं, चाहे बाकी ज्ञानेंद्रियों से कर रहे हैं, वो जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो कृष्ण ने कहा सबसे पहले व्यक्ति, क्योंकि बिना खाए व्यक्ति रह नहीं सकता, तो युक्त आहार की बात की। दूसरे नंबर पे कृष्ण ने रखा युक्त निद्रा, कि जितना खाना जरूरी है उतना ही सोना भी जरूरी है, लेकिन वो युक्त होनी चाहिए। अब अयुक्त और युक्त निद्रा में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। युक्त निद्रा से तात्पर्य है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके अपने शरीर को विश्राम देना। हर व्यक्ति विश्राम कर रहा है, आराम दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है? क्या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किए हैं?
हमारी हार्मनी नेचर के साथ है या नहीं है, तो कैसे पता करें? तो प्रकृति का एक समय विशेष है जब सोने के लिए सर्वोत्तम सही समय होता है, जिसको हम कहते हैं रात के 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का। जितने भी हमारे ब्रेन में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितने भी हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है, जितने भी श्राव होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सब के श्राव का या शरीर के मेंटेनेंस का सर्वोत्तम समय है रात के 9 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक। भारत जैसे देश में आज भी अगर मैं बात करूं 135 या 140 करोड़ में से, तो कम से कम 120 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 9 से 4 सो सकते हैं, जाग सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, जो ऐसे जगहों पे नौकरी कर रहे हैं जिनके लिए कुछ चीज़ों का पालन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, उनको छोड़ दें। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब जो जिनके पास ऑप्शन है कि हम समय पर सोएं, समय पर जागें, मतलब प्रकृति से संतुलन स्थापित करके सोए और जागे। अब देखिए दो तरह से, या तो आप 9 बजे सो जाइए, 4 बजे जग जाइए, या इसके अपोजिट है आप 4 बजे सोइए और सुबह 11 बजे जगिए। अब दोनों में अंतर क्या है कि एक तो रात में जगना शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि शरीर का जो, जिसको हम कहते हैं कि शरीर के पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें आपने बाधा दी, क्योंकि वो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आपसे संचालित नहीं होता, प्रकृति के आवेश से, प्रकृति के इस पूरे परिवेश से संचालित होता है। कुछ समय का कैसा तत्व है, उस समय का टेम्परेचर कैसा है, उस समय की जलवायु कैसी है, सारी चीजें निर्धारित करती है। तो उसके लिए सर्वोत्तम समय रात्रि का कहा गया। उसके बाद निद्रा को लेकर के तो अयुक्त और युक्त, सो तो सब रहा, बिना सोए कोई नहीं रहा, लेकिन अयुक्त और युक्त में बस बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि सही समय पर सोना और सही समय पर जागना। अगर आप सही समय पर सो रहे हैं और सही समय पर जाग रहे हैं तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं लोगों को एक चैलेंज के रूप में देता हूं। मैं कहता हूं आजकल चैलेंज हो रहा है कि ये सचिन तेंदुलकर विराट कोहली को कोई चैलेंज दे रहे हैं, हमारे अलग अलग मंत्री किसी व्यक्ति को कोई चैलेंज दे रहे हैं कि आप ये करें, तो आप भी चैलेंज लीजिए। मैं कहता हूं सिर्फ आप 21 दिन एक प्रयोग करिए। आप रात 9 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठिए। उसके पहले कि आप अपनी मनोदशा को, अपनी शारीरिक स्थिति को एक डायरी में लिख लीजिए कि अभी आपकी मनोदशा कैसी रहती है। आप बहुत सकारात्मक हैं, एक मॉडरेट हैं, नकारात्मक हैं, आप शारीरिक रूप से अत्यधिक ऊर्जावान हैं या तटस्थ हैं या डल रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। और 21 दिन के बाद आप प्रभाव देखिए। तो ये चैलेंज है। अभी कोई कर्तव्य दिखाने के लिए, कोई आपको सरप्राइज करने के लिए चैलेंज नहीं है। ये सिर्फ इतना चैलेंज है कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आप देखिए 21 दिन में आपने अगर इसको 21 दिन भी कर लिया तो आप उसके बाद ये आपका एक तरह से अनिवार्य अंग हो जाए, क्योंकि आपको सोने का जो आनंद है, जो शरीर को विश्राम देने का आनंद है, वो आनंद आपको मिलने लगेगा। तो कृष्ण ने कहा कि दूसरे नंबर पर आप अपनी निद्रा को ठीक रखिए। तीसरे नंबर पे कृष्ण आते हैं जिसको कहते हैं युक्त विहार। विहार को मैंने कहा जैसा मैं व्यायाम कहता हूं, और उसको अगर हम कहें तो युक्त विहार में मतलब योग का अभ्यास, यहां पर योग आता है। तो योग में 4 प्रकार के अभ्यास बताए गए हैं। एक तो सबसे पहला बताया गया शरीर शुद्धि, जिसको शौच या शोधन क्रिया या षटकर्म कहते हैं। तो षटकर्मों का अभ्यास करें। अगर कोई सा भी षटकर्म नहीं कर सकते तो कपालभाति, जो कि बहुत सरल है, बहुत प्रचलित है, उसका अभ्यास करें। उसके बाद थोड़ा सा और सरल है, हम जलनेति का अभ्यास कर सकते हैं। और थोड़ा सरल है, हम कुंजल का अभ्यास कर सकते हैं। 2-2.5 लोटा गर्म कुनकुना नमक का पानी पी करके और हम उसको वॉमिट कर दें, तो कुंजल का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारा पूरी अमाशय, पूरा हमारा नेसल पैसेज और पूरा का पूरा हमारा ये फ्रंटल जो है मस्तिष्क का अग्रभाग, ये पूरा स्वस्थ रहे, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा संक्रमण या सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ रहती हैं। तो हम षटकर्म का अभ्यास रखें, मतलब शरीर को शुद्ध करें। और ये ना करें तो कम से कम समय पर स्नान कर लें, अच्छे से स्नान करें। और आयुर्वेद में और भी कई प्रकार की विधियां बताई गई हैं जिसमें स्नान कैसे किया जाए जिससे शरीर के सभी रोम रोम शुद्ध हो जाए। फिर षटकर्म के बाद आती है शरीर को स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करने के लिए, जिसके लिए कहा गया योगासनों का अभ्यास करें। अगर आप योगासनों का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो योगासनों की एक बहुत वैज्ञानिक श्रृंखला है जिसमें सभी प्रकार के आसनों का बहुत संतुलित रूप से प्रबंधन या सम्मिलित करके एक पैकेज बनाया गया है, जिसको सामान्यतः लोग सूर्य नमस्कार कहते हैं। जबकि योग के ग्रंथ में सूर्य नमस्कार मतलब आसनों के साथ सूर्य नमस्कार की कहीं कोई चर्चा नहीं, वो सिर्फ एक जोड़ दिया गया है कि हाँ हम इन 7 आसनों का अभ्यास करें, लेकिन कब करें?
तो आसनों के लिए जो बेस्ट टाइम होता है या किसी भी योग क्रिया के लिए बेस्ट टाइम जो सर्वोत्तम समय वो कब है? सूर्योदय काल। जब सूर्य का उदय हो रहा हो तो उस समय की जो जलवायु होता है, उस समय का जो टेम्परेचर होता है, उस समय की जो ह्यूमिडिटी होती है, वो सब बहुत पॉजिटिव होती है। उस समय की जो ध्वनियाँ होती हैं प्रकृति के, चाहे चिड़िया का चहचहाना हो, तो उस समय आप इन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। इन 7 आसनों का कम से कम 11 से 12 बार आप प्रतिदिन अभ्यास करें, तो आपके शरीर में स्थिरता भी आएगी, दृढ़ता भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। तो दूसरे नंबर पे आसन रखा गया। तीसरे नंबर पे रखा गया जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, क्योंकि मानव जीवन का अस्तित्व ही प्राण से है। जब तक शरीर में प्राण है तो हम कहते हैं मानव, नहीं तो बाद में कहते हैं मृत। तो प्राण का प्रबंधन जो है उसी को प्राणायाम कहते हैं। तो हमारी जो ब्रीदिंग है, तो मतलब जितनी हमारे 3 नाड़ियाँ या 72,000 नाड़ियाँ, जितना भी हम कह सकें योग के शब्दों में, उनको शुद्ध करने के लिए कई प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, जिसमें हम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये सरल प्राणायाम है, कोई भी इनको कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत सरल प्राणायाम है। तो कम से कम हम ये 2-3 प्राणायाम कर लें कि अगर हम सिंपल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन राइट लेफ्ट से करें तो हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। थोड़ा सा कुंभक के साथ करें जो हमारे लंग्स के लिए भी अच्छा, हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा है। तो हम नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। अब इस शब्दों को लेकर कोई अनुलोम विलोम कुछ कहता है, कोई नाड़ी शोधन कहता है, तो ये कहें कि हम इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन एक बार विदाउट कुंभक करें, विदाउट होल्डिंग करें, और दूसरा होल्डिंग के साथ करें। तो इस तरह से ये हमारा प्राणायाम पूर्ण। और तीसरा प्राणायाम जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, जिसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो इस तरह से हम प्राणायाम का अभ्यास कर लें। और चौथा महत्वपूर्ण अंग है ध्यान का अभ्यास करें। हम शारीरिक और मानसिक रूप से शांत बैठ जाएं, अपने आप को स्थिर कर लें, और स्थिर करने के बाद हम कुछ देर तक अपने भ्रू मध्यमर या अपने श्वासों पर अपने ध्यान को 5 मिनट या 10 मिनट अपने आप को हम उस पर एकाग्र करें। तो इस तरह से एक बहुत प्रबंधित व्यायाम का पूरा पैकेज है। आपको कोई कसरत करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई जिम जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और ये जो चारों चीज़ बता रहा हूँ, ये 40 मिनट के अंदर ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती है। उसमें षटकर्म भी हो सकता है, उसमें आपका आसन भी हो सकता है, उसमें प्राणायाम भी हो सकता है, और उसमें ध्यान भी हो सकता है। तो कृष्ण ने कहा कि ये युक्त विहार में, व्यायाम में आपको योग का अभ्यास जरूर करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसकी चर्चा कृष्ण ने अलग अलग अध्यायों में की है। उसके बाद आते हैं युक्त चेष्टा, कि अब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गए, हमने अपना खाना पीना ठीक कर लिया, सही टाइम पर हम सोते उठते हैं, हमारी निद्रा सही है, हम व्यायाम करने लगे, तो अब हम शारीरिक मानसिक रूप से कुछ शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं मानसिक रूप से स्वास्थ्य के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि युक्त चेष्टा, आप कैसे विचारों के साथ रह रहे हैं, आपके मनो मस्तिष्क में कैसे विचार आ रहे हैं, आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होइए। अपने विचारों के प्रति एक तरह से दृष्टा भाव लाइए कि कितने आवश्यक विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, कितने अनावश्यक विचार आ रहे हैं। और एक ही विचार में, जैसा कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में हम 60,000 विचार लाते हैं, लेकिन हम एक ही विचार को कम से कम 50,000 बार लाते हैं। तो हमें ये तथ्य गलत लगते हैं कि नए विचार के लिए आपको नए अध्ययन करना पड़ेगा, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ेगा, अलग अलग तरह की बहुत सारी विधियां बताएगी। जब आप नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए अभ्यास करेंगे, तो नए विचार भी आएंगे। तो विचारों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ द थॉट्स, एंड यहीं पे पतंजलि स्टार्ट करते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त यानी मन, वृत्तियां यानी विचार, उनका निरोध करना। निरोध मतलब नियम पूर्वक रोध, उनको मैनेज करना, उनको प्रबंधित करना। आप नए नए टॉपिक लेके आइए, नया नया अध्ययन करिए, नए नए चिंतन करिए, तो आपके विचार ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब आपको नेगेटिव थॉट आए तो आप अपने आप में पॉजिटिव कन्वर्ट करिए। बट हमारे साथ सामान्यतः ये होता है कि हम नकारात्मक विचारों को ज़्यादा, या नकारात्मकता ज़्यादा आकर्षित करती है, तो हम नेगेटिव थॉट को एंजॉय करते हैं। ये नहीं कि जैसे भी एक नकारात्मक विचार आए उसको तत्क्षण हम सकारात्मक करें। तो चेष्टा में विचार और अपने विश्वास, विश्वास का मतलब होता है दृष्टि। अपने प्रति हमने कैसी दृष्टि बनाई है, संसार के प्रति कैसी दृष्टि बनाई है, लोगों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी है। तो ये दृष्टि हमें, जिसको कहते हैं अपना जो विश्वास है, जो बिलीव है, उसको संतुलित करना पड़ेगा। तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तब आप सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे, तब आप बौद्धिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो अगर आपके विचार सही हैं, अगर विचारों का आपने प्रबंधन कर लिया, अपने विश्वास का आपने प्रबंधन कर लिया, तब आप सच में एक प्रबंधित व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तब उसको कह सकते हैं हेल्दी लिविंग एंड होलिस्टिक लिविंग। तब वो होलिस्टिक तक गया, मतलब सिर्फ शरीर तक नहीं रहा, मन तक नहीं रहा, बुद्धि तक गया। और सबसे अंतिम जो कृष्ण का सूत्र है, वो सूत्र है युक्त चेष्टा, कि चेष्टा युक्त कर्म। अब देखिए, कर्म में 2 चीजें आती है। एक तो कर्तव्य, जो हमारी, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
हमारी ड्यूटीज़ हैं, और दूसरे हैं उत्तरदायित्व, मतलब हमारी ड्यूटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कुछ भी कर्म है, जो कुछ भी हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे लिए अनिवार्य हैं, उनको भी करें, और जो हमारे उत्तरदायित्व है, जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं है लेकिन फिर भी समाज के अंग, मतलब व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए वो लाभ नहीं दे सकते, पर्सनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बट सोशल बेनिफिट उसका है, तो हम अपने कर्तव्यों का और उत्तरदायित्वों का सम्यक पूर्वक निर्वहन करें, उसको भी युक्त रखें, तो हमारा सामाजिक जीवन, हमारा आर्थिक जीवन और हमारा सार्वभौमिक जीवन अपने आप प्रबंधित हो जाएगा। तो कृष्ण ने कहा ये 5 सूत्र आप अपने जीवन में लेके आइए, और एक चीज की कृष्ण ने गारंटी दी। आज ही गारंटी की बात नहीं है कि आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, पूछते इसकी गारंटी कितनी। कृष्ण हर चीज की गारंटी दे रहे हैं। कृष्ण ने कहा ये 5 चीज अगर आप ठीक कर लेंगे तो योगो भवति दुखा। ये मतलब योग का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? बैलेंस ऑफ फूड, बैलेंस ऑफ स्लीप, बैलेंस ऑफ एक्सरसाइज, बैलेंस ऑफ थॉट, बैलेंस ऑफ बिहेवियर एंड बैलेंस ऑफ ड्यूटीज, बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। योग का यहाँ पे अर्थ है संतुलन। युक्त शब्द और योग यहाँ पे पर्यायवाची। तो जब इनमें आपके संतुलन आ जाएगा, मतलब आत्म कल्याण, लोक कल्याण, प्रकृति के साथ आप सामंजस्य बिठा पाएंगे, तब आपको जिसकी प्राप्ति होगी तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। तो नंबर 1 दुख नहीं आएगा, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। नंबर 2 आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, और नंबर 3 पे पॉजिटिविटी क्या आएगी? आप किसी भी कार्य को पूरे तन मन धन से पूर्ण रूप से सजग होकर, सकारात्मक होकर कर सकते हैं। और लॉकडाउन का समय सर्वोत्तम समय है इन 5 सूत्रों को अपने अवचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने के लिए, क्योंकि इसको एकांत का समय कहा गया है। एकांत का समय मतलब जब व्हेन यू आर द कंट्रोलर, व्हेन यू आर द रेगुलेटर, जब आप अपने संचालक हैं, अदरवाइज सम अदर इज रेगुलेटिंग यू। तो अभी आप अपने घर में हैं, अपने अधीन हैं, स्वाधीन हैं। मतलब मुझे तो कोई कहे कि हम स्वाधीन कब हैं, तो ये स्वाधीनता है, जब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। पहले तो अब आप सपोज मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, आपको भूख लगी 5 बजे, आप ऑफिस गए हुए, अब आप स्वाधीन है, आपको बाहर खाना पड़ेगा। अभी आप घर पे हैं, भूख लगी, अपने घर पे बनाइए, जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनसे बनवाइए और खाइए। कितनी अच्छी स्वाधीनता है, ये दुर्लभ है इसको अगर हम सकारात्मक अर्थों में देखें तो। दूसरा, भगवत गीता का जो महत्वपूर्ण संदेश है वो है कि भगवत गीता में 4 प्रकार के योग की चर्चा है। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। ये चारों प्रकार के योग ये कहते हैं कि सबसे पहले जो भगवत गीता का सारांश है, वो सारांश ये कहता है कि हम जीवन में कुछ करें, क्योंकि बिना किए हमारा अस्तित्व नहीं है। और कृष्ण तो यहाँ तक कह देते हैं कि व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण ही उसके कर्मों का करना। आपने जैसे कर्म करना छोड़ दिया, वैसे लोग कहते हैं तुम चले गए, मतलब ही इज डेड। तो अलाइव होने का एक तरह से कह सकते हैं उदाहरण, या एक तरह से कह सकते हैं क्लू क्या है, तो वो क्लू क्या है? कर्म करना। तो कर्म योग कहता है आप जीवन में कर्म करें, लेकिन कर्म करें यहाँ पे कुछ भी हमें स्पष्ट नहीं होता। अगली बात आती है, ये कर्म योग का सारांश इतना है, कर्म करें। अगला है ज्ञान योग। ज्ञान योग कहता है जानते हुए कर्म करें, अर्थात हर कर्म को, प्रत्येक कर्म को करने की एक आदर्श विधि है। तो पहले आप सीखें कैसे करना। तो ज्ञान योग कहता है कि सीखें फिर करें, लर्न देन डू। तो पहला कर्मयोग ने कहा कर्म करिए, ज्ञान योग ने आपको कहा कि पहले आप कर्म करना सीखिए, मतलब जानिए कैसे सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। फिर उसके बाद भक्ति योग कहती है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसको पूरे समर्पण भाव से करिए, डेडिकेशन के साथ करिए, झुंझुलाहट में मत करिए, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में आप मत करिए। आपको जो भी करना है वो श्रद्धा के साथ करिए, समर्पण के साथ करिए, तो वो आपका कर्म ना हो करके वो आपके मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आपको सुखी रखेगा और आध्यात्मिक रूप से भी आप संतुलित रहेंगे। तो भक्ति योग कहता है जो कुछ भी करना है उसको कैसे करना है, तो समर्पण के रूप में करना। और सबसे अंत में आता है ध्यान योग। ध्यान योग क्या है, तो कहता है कर्म करने की शक्ति प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त होगी? जब हमारा आहार सही होगा, निद्रा सही होगी, व्यायाम सही होगा, विचार विश्वास सही होंगे, तब तो हम कर्म कर पाएंगे ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो आहार बैलेंस नहीं है, स्लीप बैलेंस नहीं है, यही इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। तो ध्यान योग कहता है कर्म करने की शक्ति प्राप्त करें। उसके बाद ज्ञान योग कहता है जो जानते हैं वो करें। कर्म योग तो कहते ही है कि करें। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका जो भक्ति योग है वो कहता है जो भी करें उसको पूर्ण समर्पण भाव से करें। तो इस संदेश को एक बार और हम बहुत स्पष्टता से समझ लें। कर्म योग का संदेश है कर्म करें, ज्ञान योग का संदेश है जो जानते हैं वो करें,
भक्ति योग का संदेश है जो कर रहे हैं उसको समर्पण भाव से करें। और उसके बाद ध्यान योग का संदेश है कि आपको निरंतर शक्ति चाहिए कर्म करने के लिए, तो आप कर्म करने के लिए शक्ति को प्राप्त करें। तो इस तरह से ये भगवत गीता में हेल्दी और होलिस्टिक लिविंग के सूत्र दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा योग वासिष्ठ की भी, क्योंकि हमारे टॉपिक में योग वासिष्ठ भी है। तो भगवत गीता में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ का आइडियल पर्सन। आज के टाइम में कहें तो मैनेज पर्सन का कॉन्सेप्ट है। तो वो कहता है कि मैनेज पर्सन कैसे बने, तो आप अपने विवेक का प्रयोग करें, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करें, तो आप प्रबंधित रहें। दुनिया के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी पता होता है ये सही है ये गलत है। मूर्ख और विद्वान में बस इतना ही अंतर है कि मूर्ख को सही गलत पता होने के बाद भी वो गलत ही करता है, और विद्वान व्यक्ति को सही गलत पता होने के बाद वो सही करता है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक मेरे मनोमस्तिष्क में अभी आ रहा है स्मरण में, कि मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वैनरा। कि जहाँ मन ले जाए वहाँ आप चले जाएं तो आप मूर्ख हैं, और जहाँ शास्त्र ले जाएं, जहाँ प्रकृति के नियम ले जाएं, उनके अनुसार अगर आप चले जाएं तो आप विद्वान हैं। और स्वस्थ अस्वस्थ का भी है कि जब आप मनमानी करते हैं तब क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि मन का कोई भी अंत नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब है जो बुद्धि के अनुसार जीवन यापन करता, सही गलत में से सही का निर्णय करता है और उस सही का पालन करता है। अब देखिए, दो ग्रंथ आज के इस टॉपिक में रखे गए थे, भगवत गीता और योग वासिष्ठ। दोनों ग्रंथों का जो सामान्य नाम है, तो दोनों ग्रंथों का नाम है संवाद। भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ और श्री राम का संवाद है। अब दोनों के संवाद में अंतर देखिए, दोनों ग्रंथ में एक समानता है, दोनों ग्रंथ ही विषाद से आरंभ होते हैं। चाहे वो भगवत गीता में अर्जुन का विषाद हो, चाहे योग वासिष्ठ में वो राम का विषाद हो, लेकिन इस विषाद में थोड़ा सा अंतर है। अर्जुन का जो विषाद है वो सार्वजनिक जीवन का विषाद है। मतलब एक क्षत्रिय धर्म का जब वो पालन करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब आया, तब उसने देखा कि यार अपनी प्रोफेशनल लाइफ के सारे टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए मुझे अपने रिलेटिव्स को ही मारना पड़ेगा, तो इसलिए वो विषाद में चला गया। तो अर्जुन का जो विषाद है वो प्रोफेशनल लाइफ का विषाद है, और श्री राम का जो विषाद है वो किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं है, 16-17 साल की अवस्था है, और वो विषादग्रस्त हो जाते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के कहते हैं कि मुझे इस संसार में कोई भी रस नहीं दिखता है, संसार नीरस दिखता है। तो वशिष्ठ पूछते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। तो श्री राम कहते हैं कि इसका कारण ये है कि यहाँ मैं 3 घटनाएं देखता हूँ, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। मतलब चीजें उत्पन्न होती हैं, एक समय तक रहती है और नष्ट हो जाती हैं, और एक ये चक्र चलता जा रहा है। तो इसलिए मुझे इस संसार का कोई भी सार तत्व नजर नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे राम का जो विषाद हो व्यक्तिगत विषाद है, मतलब वो तात्विक विषाद है कि उन्होंने तत्व को ध्यान में रख करके विषाद दिया। अर्जुन का जो विषाद है वो कैसा है, वो सार्वजनिक विषाद है एक तरह से, जिसको हम प्रोफेशनल विषाद कह सकते हैं। भगवत गीता की चाहे यात्रा हो, चाहे योग वासिष्ठ की यात्रा हो, भगवत गीता की यात्रा विषाद से आरंभ होती है और मोक्ष पे जाकर के समाप्त होती है। क्योंकि भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो जब तक आप विषाद में नहीं आएंगे तब तक आप मुक्ति तक नहीं जा सकते। जब तक आपकी अपनी समस्याएं नहीं होंगी, आप अपने प्रॉब्लम में नहीं होंगे, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। तो इसलिए अगर कोई आपको रेडीमेड कोई उपाय, कोई सॉल्यूशन दे देता है, तब भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होंगे। दूसरा, भगवत गीता के विषय में एक बात कहूंगा जो योग वासिष्ठ से भी जुड़ती है, कि भगवत गीता को अगर एक शब्द में कहें तो भगवत गीता कहा गया धर्म। किसका? भगवत गीता का श्लोक, पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसका पहला शब्द है धा। और अगर आप सबसे लास्ट में चले जाएं तो भगवत गीता का सबसे अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो करके, और वो लास्ट में जाकर के कंक्लूड होता है ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो धा र म, पूरे भगवत गीता को अगर आप प्रत्याहार रूप में कंसाइज करें तो धर्म का मतलब है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं जिससे हम भी सुखी रहें और दूसरा भी सुखी रहे। जिस प्रार्थना के साथ मैंने बात आरंभ की थी, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, उस लक्ष्य तक पहुंच सके। आपको मैं योग वासिष्ठ के बारे में तो बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है और बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समय की मर्यादा और आपके धैर्य को ध्यान में रखते हुए 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कही गई है कि योग वासिष्ठ में कहा गया है कि वहाँ पे 2 बहुत अच्छा डिबेट आया, एक कर्म और भाग्य का, कि क्या है कर्म, क्या है और भाग्य क्या है। तो वशिष्ठ हैं, या जो योग वासिष्ठ के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि, वो कहते हैं कि जो भाग्य है वो मूर्खों की कल्पना है।
तो भाग्य मतलब जिसको हम लक कहते हैं, ये मूर्खों की कल्पना है, ये कैसे? तो उन्होंने फिर समझाया कि कर्म और भाग्य क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी कार्य करना है, उदाहरण के लिए आप एक कोई किताब लिखना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं तो किताब को आपको पैराग्राफ में, पेजेस में लिखना पड़ेगा, तभी किताब पूरी होगी। तो आप किताब का रोज कुछ कुछ अंश लिखते जाए, एक दिन आपकी किताब पूरी हो जाएगी। इस प्रक्रिया को उन्होंने कहा है कर्म। भाग्य क्या है? आप उस विशेष दिन की प्रतीक्षा में बैठे रहें कि आज वो दिन जब विशेष आएगा तब मैं लिखूंगा और उसी दिन सब कुछ लिख डालूंगा। तो मतलब एक ही दिन में कोई एक कह सकते हैं चमत्कारिक घटना घटने का नाम भाग्य है क्या? और योग वासिष्ठकार कहते हैं कि नहीं, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो वही जाकर के आपका कर्म ही आपके भाग्य के रूप में परिणत होता है। दूसरा, योग वासिष्ठ की एक बहुत अच्छी युक्ति है, उसमें कहा गया है कि ये जो संसार है मन की कल्पना मात्र है, मनः प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते, इस तरह से योग की परिभाषा है। अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट में समझेंगे कि ये संसार मन की कल्पना मात्र है से इसका तात्पर्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो संसार है ये वास्तव में है नहीं, सिर्फ आप सोचते हैं इसलिए है। तो फिर किसी ने कहा कि ये कैसी बात है कि संसार है नहीं, बस हमारी कल्पना मात्र है। तो अभी हम, जैसे मैं इस मोबाइल को टच कर रहा हूं तो मोबाइल है, कल्पना मात्र कैसे? तो इसको स्पष्ट किया वहां पर जाकर के, ये कहा कि कल्पना मात्र से तात्पर्य मतलब आपने संसार का एक अपना व्यक्तिगत स्वरूप बना के रखा है। जैसा संसार है आप संसार को वैसा देखते नहीं हैं। तो उसको ही मैं बहुत सरल शब्द में समझाता हूं कि जैसे मैं किसी से कहूं कि मैं 3 महीने पहले अपने गांव गया था, तो जैसे ही मैंने ये वाक्य बोला तो आपके मनोमस्तिष्क में जो इमेज बनेगी वो आपके अपने गांव की बनेगी, ना कि मेरे गांव की बनेगी। आपने कहा हाँ सर हम समझ गए आप गांव गए थे, लेकिन आप ये नहीं समझे, आपने एक इमेज माइंड में क्रिएट की। तो जो मेंटल इंप्रेशन है या जो हमारी इमेजेस है वो पार्शियल है, वो इनकम्प्लीट है। जब तक हम उनको कंप्लीट नहीं करते, हम अपनी दृष्टि को सर्वांगीण नहीं करते, तब तक हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मनन है वो व्यापक नहीं होगा। और जब तक व्यापक नहीं होगा तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप व्यक्ति की कल्पना की गई है, वो कल्पना कभी भी पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो पाएगी। फिर योग वासिष्ठ में ये भी चीजें कही गई, कुछ कुछ उसमें सूत्र दिए गए कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या क्या सूत्र होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले योग वासिष्ठ में 4 चीजें बताई गई। सदग्रंथ, अच्छे ग्रंथों का आप अध्ययन करें। साधु संग, अच्छे लोगों के साथ आपकी कंपनी हो। वासना त्याग, मतलब इस भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है और जो इससे हम जुड़ गए हैं, तो उस आकर्षण और आसक्ति का त्याग। और सबसे लास्ट में उन्होंने कहा प्राण निरोध। प्राण निरोध को आगे जाकर के स्पष्ट कहते हैं मतलब विचारों का नियंत्रण। तो इस तरह से एक लंबी चर्चा योग वासिष्ठ पे की जा सकती है और कभी समय मिला तो स्वतंत्र रूप से उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं कि इसके किसी भी विषय पर आप अगर थोड़ा सा भी स्पर्श करें और उनको बहुत विस्तार में ना ले जाएं तो बात समझ में आती नहीं है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बहुत अतार्किक लगती है। लेकिन जब हम समझते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कर्म तो आप करो लेकिन फल की चिंता मत करो, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो सिर्फ एक ही प्रकार का फल है। हमारे यहाँ फल मतलब क्या, हमने कर्म किया और अगर हम सफल हो गए तभी हम फल मानते हैं, विफल को हम फल नहीं मानते। जबकि कृष्ण कहते हैं आप कर्म करने के लिए भी स्वतंत्र हो और आप दोनों प्रकार के फल पे आपका अधिकार है। कभी आप सफल होगे, कभी आप विफल होगे। तो इस प्रकार की गीता के किसी भी वाक्य को समझने के लिए, किसी भी संदेश को समझने के लिए पूरी की पूरी जो एक भूमिका है वो भूमिका मैंने आपके साथ रखी। आप सभी लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक, इतने धैर्य पूर्वक मेरी बातें सुनी। बहुत सारे लोगों ने नमस्कार लिखा है, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जितनी बातें आपको आज मैंने बताई, अगर आप इस पे कुछ चिंतन करेंगे और इससे संबंधित कुछ अध्ययन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। ऐसे में विश्वास और कामना के साथ आज का यह व्याख्यान यहाँ पर पूर्णता की ओर ले जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।